कल बतलाया था जो आत्मा है वो किसी देश में, काल में, वस्तु में नहीं है। ये जो त्रिपुटी मालूम पड़ रही है दृष्टा दृश्य दर्शन की, ये सब इसका साथ वो अधिष्ठान है। तो उस आत्मा को अधिष्ठान रूप से इसका जानना चाहिए। आत्मा में न समाधि लगाने की जरूरत है, न समाधि से कोई संबंध है उसका, न उसमें जो है विक्षेप से कोई संबंध है। ये समाधि विक्षेप अंतःकरण के धर्म है, आत्मा में नहीं है। क्योंकि जैसे आकाश से नीलिमा का कोई संबंध नहीं है, ये भ्रांति का विरोधी है, ज्ञान भान का विरोधी नहीं है। एक बार ज्ञान हो गया तो सब प्रकार से बरसता हुआ इस संसार में नहीं आता है। जैसे सोने का भान होना ही आभूषण है, जैसे निराकार सोने को तत्व कहते हैं, उसे आकार में देखना ही अज्ञान ना समझी है। क्योंकि सोना आकार में नहीं दिखता है, निराकार तत्व है। और निराकार बुद्धि से दिखेगा, आंख से थोड़ा ही दिखेगा। आंख से तो सब आकार दिखते हैं और वो आकार है नहीं। सोना जो है वो तत्व है, निराकार है, उसको आकार में देखना अज्ञान है, ना समझी है। इसी प्रकार निराकार में जो तत्व है आत्मा, उसको आकार में मेरे के रूप में देखना ही ना समझी अज्ञान है। और अपने आप तो ये समझ आएगी नहीं, अपने आप तो समझ आने वाली नहीं है। इसके लिए क्या चाहिए? गुरु और शास्त्र चाहिए। शास्त्र और गुरु के द्वारा ही आएगी। गुरु शास्त्र के द्वारा ही विवेक हो सकता है, अपने आप नहीं हो सकता है। क्योंकि जो दिखता है वो नाम रूप दिखता है, चाहे वो आकार में हो चाहे निराकार में हो। निराकार भी आकार होता है। अब ये निराकार को तत्व समझते हैं, आकार को मिथ्या समझते हैं। तो ये दोनों ही मिथ्या हैं, आकार निराकार। आप दृश्य भी मत बनाओ, दृष्टा भी मत बनाओ, ये दोनों छोड़ने हैं। अब दृष्टा दृश्य बन के बैठ जाते हैं, हम दृष्टा हैं, ये दृश्य मिथ्या है, हम दृष्टा सत्य है। अब ये दोनों ही जो है दृष्टा और दृश्य दोनों क्या है? दृश्य ही है दोनों। हाँ, दृष्टा नहीं है, या दृश्य को दृष्टा समझते हैं। तो ये तो दिखने वाला दृष्टा है, देखने वाला थोड़ा ही है। इसके पीछे देखने वाला है, चूंकि दृष्टा के पीछे चेतन होता है और दृष्टा के आगे जो है दृश्य होता है। इसलिए दृष्टा बीच में आ गया, तो ये बीच में जो आ रहा है तो ये अब आत्मा अधिष्ठान है, ये अध्यस्त हो गए दोनों। दृष्टा और दृश्य दोनों अध्यस्त हो गए। तो अध्यस्त की सत्ता है कि अधिष्ठान की है? अधिष्ठान की सत्ता है, अध्यस्त की नहीं है। और ये अध्यस्त सत्य दिख रहा है। तो ये जो है मत दृष्टा बनो मत दृश्य बनो, दोनों का अधिष्ठान है, वह तुम आत्मा हो। ऐसी समझ न हो तब तक बार बार गुरु से पूछो। है नहीं? बिना पूछे इस बात समझ में नहीं आएगी। क्योंकि सुन लेंगे तो तुम जो है अपनी बुद्धि से अर्थ लगा के बैठ जाएंगे। और उसमें जो है जब पूछेंगे उसमें ये तो ऐसा दिख रहा है और आप ऐसा कह रहे हैं, समझेंगे तो उसमें वो ज्ञान समझ आ जाएगी, तो संशय निवृत्त हो जाएगी। तो संशय आत्मा विनश्यति। तो संशय को निवृत्त कराना है कि संशय के द्वारा अपना नाश कराना है? संशय का नाश कराना है। वो संशय का नाश गुरु द्वारा ही होगा। तो बार बार गुरु से पूछो। जब कोई संशय न रहे तो फिर ग्रस्त रहो चाहे विरक्त रहो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। संशय सब चले गए। तो ये जो है संशय नहीं रहे तो कहीं भी रहो, चाहे वन में रहो चाहे घर में रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे विरक्त, कोई फर्क नहीं। आपको भीतर समाधि लगानी है तो उसमें लगाते हैं।
और जिससे वृत्तियां मालूम पड़ती हैं वह तत्व है। अब जो है जिससे तुम्हारी वृत्ति मालूम पड़ रही है, ये चेतन में पड़ रही है कि जल में, जड़ में? चेतन में है। और ये वृत्तियां जो है तुमको दिख रही हैं और चेतन देख रहा है। तो जो है अब जो देख रहा है उस समय अपनी स्थिति करनी है, उस समय रमण करना है। आत्मा स्वआत्मा रामम विषय मृग तृष्णा न भ्रमयति, उसी को स्वस्वरूप अनुसंधान भक्ति कहते हैं, है कि नहीं? तो अंदर भक्ति है, वृत्तियों का जो अधिष्ठान है तुम्हारी न का, उस चेतन को देखो। तो बस चेतन में स्थिति जो है ये स्व स्वरूप अनुसंधान है। तो जब तक ये कुछ न कुछ करना पड़ेगा कि नहीं, ये उपाधि है जब तक, हाँ तो करना पड़ेगा। तो उसमें अंदर लगाते रहो, ये समाधि लगती रहेगी। चेतन में जो स्थिति है वो स्वरूप में स्थिति है कि अनुसंधान? अनुसंधान है, वो स्वरूप में अनुसंधान करना माने उसको अब तुम्हारी उपासना बनेगी, भक्ति बनेगी ना। हाँ तो चूंकि कर्म किए बिना रहेंगे नहीं, उससे ऐसा जड़ से हटा के वह चेतन में करेंगे तो वो तुम्हारा जो है साधना बनती रहेगी। चूंकि जब तक रहेंगे, जब तक उपाधि है, जब तक कुछ न कुछ करेंगे कि नहीं, हाँ उसको करो बस। हाँ अंदर करें तो उसमें करो, और बाहर करें तो ये कह रहे हैं कि जिसमें वृत्तियां मालूम पड़ती है वो तत्व है, उसमें करो अपनी वृत्ति। और बाहर जो है वृत्ति छोड़ के उस तत्व में करो अपने में। हाँ वृत्ति का जो अधिष्ठान है तो उसको बार बार उसी में अपने उसको मन को और उसको लगाना है कि नहीं उसमें, कि वही मेरा स्वरूप है। वह स्वस्वरूप अनुसंधान भक्ति है ना, आत्मानुसंधान भक्ति है। और जो है उसी का नाम ये विवेक चूड़ामणि बताई, ये सब जो है भक्ति तो करनी पड़ेगी नहीं, बाहर करो चाहे अंदर करो। हाँ करनी है, जब तक उपाधि है जब तक करे बिना रहेंगे नहीं। हाँ तो न करने से करना अच्छा है, और करने में भी जो है अपने स्वरूप में बाहर से तो अंदर रहना अच्छा है। छोड़कर अपने आप में ही स्थिति रहो, और बाहर लगाते हैं तो वृत्तियों से जो मालूम पड़ता है, नाम रूप ये सब मालूम पड़ रहे हैं कि नहीं वृत्तियों से। हाँ तो ये जो नाम रूप मालूम पड़ रहे हैं, उसका जो अधिष्ठान है अस्थि भांति प्रिय, वो सत्ता उसमें अपनी वृत्ति लगाओ, है कि नहीं? तो ये नाम रूप का बात करके वो अस्थि भांति कौन है? परमात्मा ब्रह्म है, ईश्वर है। तो ये नाम रूप का अधिष्ठान हो गया कि जात सत्य ताते जन्माया भाष सत्य मोसा है, तो उसकी सत्ता से ये सत्ता दिख रही है कि नहीं? तो ये नाम रूप की सत्ता है, अस्थि भांति प्रिय की सत्ता से है। हाँ उसकी सत्ता से ये सत्ता दिख रही है। तो यह नाम रूप का बात करके उसको तत्व मानो, और यहाँ वृत्ति का बात करके उसको तत्व मानो। ये दोनों जगह समाधि हो गई कि नहीं? हाँ ये दोनों जगह साधना है तुम्हारी, बाहर भी और अंदर भी। हाँ बाहर करें तो यह नाम रूप के अधिष्ठान है देखो, और अंदर करें तो वृत्ति के अधिष्ठान है देखो, आइए नहीं बताओ। हाँ वृत्ति का जो अधिष्ठान है, वृत्ति चेतन में उठ रही है। हाँ, तो ये जो है उन दोनों में से बाहर रहे हो चाहे अंदर रहे हो, ये दोनों जो है आपके साधना है। और ये जीवन रहेगा जब तक उपाधि है जब तक, तो ये करनी है। तो इनसे हटके सब अनर्थ है, और ये तुम्हारा अर्थ बन रहा है। ये तुम्हारा लाभ हो रहा है, इससे हटके सब हानि हो रही है कि नहीं? तो लाभ कमाना है तो बाहर जब ये भगवान ने कहा कि नहीं कि भाई जो है मेरे कह तो कोई भी वृत्ति मत उठने दो, और वृत्ति नहीं रुकती है तो मेरा स्मरण करो। तो मेरा स्मरण या नाम रूप है, ताकि वह सकता है देखो अस्थि भांति प्रिय रूप से ईश्वर है कि नहीं? तो उसमें अपनी वृत्ति को तदाकर करती रहो, उसी को ध्यान में या किसी नाम के द्वारा उसी का जो है ध्यान करते रहो उसका। तो हम नाम के साथ में नामी का ध्यान होता है कि नहीं? हाँ तो कुछ भी वह का ब्रह्म या ईश्वर के या राम कृष्ण कुछ भी नाम लेंगे तो उसके साथ में वो नाम ही जोड़ना पड़ेगा। तो उसके साथ में वो जो है तुम्हारा कर्म उपासना और ज्ञान तीनों होते रहेंगे उसमें। तो अस्थि भांति प्रिय सत्ता है उस परमात्मा को ही माने संसार का आश्रय को ही सत्य मानकर ईश्वर में ही मन को लगाते रहो। ये जो नाम रूप का जो अध्यस्त है उसमें वो अधिष्ठान है, आधार है। देखो एक आधार कल बताया था, आधार और अधिष्ठान में क्या फर्क है? कि आधार के ज्ञान से अध्यस्त की प्राप्ति होती है, आधार के ज्ञान से अध्यस्त उत्पन्न होता है,
सत्ता अध्यस्त दिखता है और अधिष्ठान के ज्ञान से अध्यस्त की निवृत्ति होती है कि नहीं? तो आधार कौन बनता है और अधिष्ठान कौन है? इनमें फर्क होता है। आधार सत होता है और अधिष्ठान चेतन होता है कि नहीं बस? हाँ, आधार सत होता है और अधिष्ठान चेतन होता है कि नहीं? हाँ, तो उसको सत्य बताया कि चेतन जासु सत्य ताते जड़ माया वास सत्य जम्बो बताया कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम। तो ब्रह्म को सत्य बताया कि चेतन बताया? सत्य बताया। और ब्रह्म आधार बन गया और ये अध्यस्त हो गया उसमें है कि नहीं? तो सत्य क्या बनता है? आधार। और चेतन क्या होता है? अधिष्ठान है कि नहीं? तो परमात्मा आधार है और आत्मा अधिष्ठान है कि नहीं? अब यहाँ विवेक करेंगे तो फिर जो है वो सत अपना जो है सत का विवर्त जीव होता है कि नहीं? और चेतन का विवर्त दृष्टा होता है कि नहीं? हाँ, तो चेतन का विवर्त क्या है? दृष्टा। हाँ, चेतन का विवर्त चेतन ही होगा और जो है सत का विवर्त सत ही होगा। तो ये अविनाशी बताया कि नहीं? सत बताया कि नहीं? जीव जीव अविनाशी। हाँ, और ये है जो है या व्यवहार में दृष्टा को लेकर चेतन बोला जाता है कि नहीं? तो अब जो आधार देखेंगे तो अब वो आधार है तो वो तुम्हारे अधिष्ठान बन रहा है और अध्यस्त उसमें, और तुम देखने वाले अलग बन रहे हैं उसमें, ये दोष आएंगे उसमें है? अब आधार जहाँ एक होता है, जहाँ हो चेतन आधारा तहन दृष्टा हो गए न्यारा है, जाना हो गए दृष्टा न्यारा। तो जहाँ आधार चेतन होगा वहां दृष्टा अलग नहीं होगा। हाँ, तो आधार यहाँ जीव है और अधिष्ठान आत्मा है कि नहीं? जो कि जीव में ये ब्रह्म दिख रहा है कि ब्रह्म में जीव दिख रहा है? ब्रह्म दिख रहा है, जीव में ब्रह्म दिख रहा है, ईश्वर दिख रहा है। तो आधार ये बन रहा है कि नहीं? हाँ, इस समय जो है कारण भी दिख रहा है, कार्य भी दिख रहा है। तो आधार यहाँ मिला के माँ मिला, यहाँ मिला है कि नहीं? तो यहाँ समझना वो ज्ञान है और माँ समझना वो अज्ञान है कि नहीं? ब्रह्म को माँ अधिष्ठान समझना, आधार समझना क्या है? अज्ञान। क्योंकि ब्रह्म में थोड़ा ही संसार दिख रहा है, हमारे में दिख रहा है, जीव में दिख रहा है। तो जिस समय दिखता है उस समय अध्यस्त होता है। तो भी कारण कार्य सब जो है यहीं से दिख रहे हैं जीव में, क्या उस समय दिख रहे हैं? यहाँ में दिख रहे हैं। तो हाँ, तो ब्रह्म हमको जानता है, इसमें प्रमाण नहीं, हम सबको जान रहे हैं। तो जीव जगत ईश्वर सब हमारे है जो है या जीव को दिख रहे हैं कि ब्रह्म को दिख रहे हैं? जीव को दिख रहे हैं है कि नहीं? तो जीव जो है ये आधार हो गया, चूंकि सत्य है ये, और जो है चेतन आत्मा जो है चूंकि ये इस समय दिख रहे हैं। तो ये देखने वाला कौन है? कि आत्मा, और जिस समय दिख रहे हैं वो है जीवात्मा। तो ये ब्रह्म और जीव और जगत किस समय दिख रहे हैं? कि जीव में। और देख कौन रहा है? कि आत्मा। और जिस समय जो दिख रहे हैं वो कौन है? कि जीव। अब यहाँ जिस समय दिख रहे हैं और जो देख रहा है दो है ना। जिस समय दिख रहे हैं वो कौन है? जीव। और जो देख रहा है वो कौन है? आत्मा है ना। अब ये जो है उसके जो आत्मा देख रहा है उसी का देखना या जीव में है कि जा रहा है? तो ये जीव जो सबको देख रहा है, जीव में सब दिख रहे हैं और आत्मा देख रहा है या जीव के साथ में जीव को भी देख रहा है और जगत को भी देख रहा है वो। और ये जो जीव है ये जगत को ही देख रहा है, उस आत्मा को नहीं देख सकता है कि नहीं? हाँ, तो ये जो जीव है ये पीछे आत्मा को नहीं देख सकता, जगत को देखेगा क्योंकि यहाँ के पीछे आवरण है। महाराज जी, जीव जो है ब्रह्म को, जीव में ब्रह्म दिख रहा है। हाँ, और हम उपासना ब्रह्म की कर रहे हैं। हाँ, अपने जीव देख रहा है ब्रह्म को, अब जीव नहीं है तो ब्रह्म कहाँ से? हाँ, लेकिन यहाँ तो उपासना हम उसी कर रहे हैं, उससे हमको आत्मा का ज्ञान होगा। हाँ, तो उस समय है तुमको आप उपासना कर रहे हैं, चूंकि तुम जो अपने को जीव समझ रहे हैं उसको ईश्वर समझ रहे हैं, तो ये तुम्हारी भक्ति बन रही है ना। भक्ति बन रही है तो भक्ति का मार्ग है, ये ऐसा करना ही पड़ेगा क्योंकि इसके बिना उसको जानेंगे नहीं। तो ये अध्यारोप किया है कि नहीं उस ईश्वर का? अब इसको तुम थोड़ी ही चला रहे हैं, संसार को वही चला रहा है कि नहीं? तो यहाँ मानना पड़ेगा कि नहीं उसको? हाँ, तो ये है अब मानना जो है तुम्हारा अज्ञान है और जानना ज्ञान है। तो जानेंगे जब मां सिद्ध नहीं होगा, यहाँ सिद्ध होगा। जानेंगे जब कहाँ सिद्ध होगा? वो ईश्वर ब्रह्म यहाँ होगा अपने स्वरूप में। मानेंगे तो मां होगा। तो मानना तुम्हारी भक्ति है और जानना ज्ञान है कि नहीं? तो माने सब, जब संसार है मान रहे हैं तो उसको भी मानो, फिर मानेंगे उसको तो मानना भक्ति बन जाएगा
है कि नहीं? तो ये मानना तुमको सरल है कि जानना सरल है? मानना सरल है। इसलिए जो है चूंकि जानने को बुद्धि चाहिए और बुद्धि वो काम करती नहीं है कि नहीं? तो बुद्धि काम नहीं करती है तो उसमें फिर जो है मानना सरल है, मान ले सको फिर। तो मानने में जो है बिना विचार करिए शुभ जानी, तो उसको विचार के बिना विचार के शुभ मान के और उसको करते रहो। तो उस समय भक्ति में जो चाहेंगे तुम उसकी कृपा से सब मिलेगा वो, है कि नहीं? तो तुम जो है शिवलिंग में शिव जी मान रहे हैं कि जान रहे हैं? उसको मान रहे हैं, है कि नहीं? और जो मानना आसान है तो कैसे करो, माने के तुम कर रहे हैं, तुम्हारी सब हो रहा है, वो जो चाहेंगे वो चीज देगा वो, है कि नहीं? तो मान्यता में जो है सुख दुख सब लाभ हानि सब मान्यता में है, ये है कि नहीं? बताओ। तो मानो सुख जो है तो ईश्वर में ही मन को लगाते रहो और अपने भीतर मैं के अधिष्ठान स्वरूप अनुसंधान करते रहो। अंदर करना है तो अनुसंधान अपने मैं के रूप में जो आत्मा है उसमें करो, और बाहर करना है तो जो यह के रूप में परमात्मा है उसमें करो, है ही नहीं? तो दो जगह अपनी वृत्ति लगानी और दो से हट गया तो संसार में गए, आई मैं मेरे में फंस गए फिर तो या मैं के अधिष्ठान में लगाना है कि मैं में लगानी है? लगाने आए। और उस समय यह में लगाना है कि यह के अधिष्ठान में लगाना है? अधिष्ठान में लगाना है, आएगी नहीं? तो दोनों जगह तुम्हारी साधना हो जाएगी, तुम्हारी भक्ति हो जाएगी, तुम्हारे जीवन का लाभ होगा और नहीं हानि हो रही है दोनों से हटा लिया तो। हाँ लगाते हैं तो उसके कार्य में लगाते हैं, कारण को नहीं जानते। और यहाँ जो है या मैं को मानते हैं और मैं दुखी सुखी है या को तो सब मेरे चाहिए तब ये सुखी होगा कि नहीं? तो या मैं मेरे में फंसे हुए हैं तो इसी को जो है तृप्त करना चाहते हैं, ये तृप्त होता नहीं इससे कभी, है कि नहीं? तो ये जो है इसमें अंशाना बाहर करो या स्वरूप में करो, करते रहो, दोनों बाहर भीतर भक्ति होती रहनी चाहिए, है कि नहीं? बताओ ये बाहर भीतर दोनों जगह भक्ति रहनी चाहिए। चाहे भीतर तुम कर रहे हैं तो भक्ति हो रही है, बाहर कर रहे हैं तो भी हो रही है। इस प्रकार अभ्यास करने से जीवन सफल होता है। आइए तुम्हारा जीवन सफल बन जाएगा, नहीं निष्फल गया। फल क्या है? निष्फल में दरिद्री बनेंगे और सफल में साहूकाल हो जाएंगे, आइए नहीं? तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार फल है, आइए नहीं? तो ये जो है अब ये करेंगे तो चारों फल मिलेंगे तुमको, धर्म भी और अर्थ भी और काम की पूर्ति और दुखों से निवृत्ति। तो ये जो है अब दुखों से निवृत्ति को भी तो मोक्ष कहते हैं कि नहीं? तुम्हें भूख लग रही है और भोजन मिल गया तो भूख से निवृत्ति हो गई कि नहीं? मोक्ष हो गई कि नहीं तुम्हारी? हाँ तो ये जो है वही मोक्ष नहीं है। यहाँ भी तो मोक्ष चाहिए कि नहीं चाहिए? कि दुख ही चाहिए? यहाँ भी मोक्ष चाहिए तो यहाँ भी भक्ति से होगी। तो इसलिए जो है अभ्यास करने से जीवन सफल होगा ही, और जो चाहेंगे वो है सभी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इसे जो चाहने से ही मिला, जो तुम चाहो चाहे मत चाहो ये भी मिलेगा कि इसके लिए तड़पते रहेंगे भक्ति करने से, ये भी मिलेगा। और जो चाहते हैं वही चीज मिलेगी, है कि नहीं? और मिलेगी भक्ति से ही, वैसे मिलेगी नहीं। तो इसलिए भक्ति करने से मिलेगी तुमको, चाहिए चाहो तो भी करो और मोक्ष चाहो तो भी करो, करना पड़ेगा। तो ये दोनों जगह बता दिया कि नहीं? बाहर और भीतर। बाहर किसमें? परमात्मा में, और भीतर आत्मा में। बाहर संसार के अधिष्ठान में और भीतर वृत्ति के अधिष्ठान में, आएगी ना? बताओ। हाँ तो वृत्ति का अधिष्ठान क्या कौन है? आत्मा, और यह संसार का अधिष्ठान परमात्मा है, आएगी ना? हाँ तो ये दोनों में जो है अब नाम रूप दोनों में छोड़ने पड़ेंगे कि नहीं? वृत्ति जड़े हैं और ये भी नाम रूप तुम्हारे अध्यस्त है, अधिष्ठान में उसमें लगाते जाओ तो ये दोनों तुम्हारा सफलता हो जाएगी जीवन की। वैसे अब ऐसा से हटा के या नाम रूप में लगाते हैं अंदर मैं में और या मेरे में, वैसे गए काम से जो है तो जीवन सफल हो रहा है कि निष्फल हो रहा है? निष्फल हो रहा है, आएंगे ना? तो जिनके सूझ लाभ नहीं हानि, कि सूझ नहीं है हमारी हानि हो रही है कि लाभ हो रहा है, अब ये समय लगा के ये सब तुम्हारे कमाने से और करने से हो रहा है कि बिना ही करे होगा? सब बिना करने होगा ये सब जो है। तुम दुख नहीं चाहते, दुख आ रहा है तो तुम्हारे करने से आ रहा है कि बिना ही करे आ रहा है? बिना ही करे आ रहा है। ऐसे सुख भी बिना करे आएगा। तो इस समय तो तुमको कुछ करना ही नहीं है, बस करना है तो वहीं करना है बस,
बाहर करना है तो अधिष्ठान में रहो, और अंदर करना है तो उस अधिष्ठान में आत्मा में रहो या परमात्मा में रहो। दोनों जगह सफलता हो रही है तुम्हारी, और जो चाहेंगे वही चीज मिलेगी। तो वो परमात्मा भी जानता है कि नहीं कि भाई ये क्या चाहता है। तो मोक्ष चाहेंगे तो संसार में डालेगा कि मोक्ष ही देगा? मोक्ष ही देगा। भगवान तो कल्प वृक्ष है, जो तुम चाहते हैं वही कल्पना करेंगे, वही चीज देगा वो, आएगी नहीं। तो तुम जो है ऐसा अन्याय नहीं है कि तुम मोक्ष चाहे और संसार में डाले और संसार दे तुमको। तो संसार के साथ में मोक्ष भी दे। जो चाहते हैं वो तो तुमको चाहने से मिलेगा, और जो है वो देता है वह चाहने के। जो नहीं चाहते हैं वो बिना चाहे भी मिलेगा। यहाँ ऐसा नहीं है भगवान अपने भक्त को कुछ देता ना हो, सब चीज देता है, आइए ना। जब आतंकवादी को पापी को दे रहा है तो पुण्यात्मा को नहीं देगा? देगा ही देगा। सब जो चीज प्रयत्न से बनती है वह समय आने पर बिगड़ जाती है। जो बनाई है वो बिगड़ेगी कि नहीं बिगड़ेगी? बिगड़ेगी सब। तुमने स्वर्ग बनाया कर्म करके और स्वर्ग में गए तो वहां छीले पुण्य मृत लोग भी शांति, तो वो बिगड़ गया कि रहा? फिर बिगड़ गया, छोड़ना पड़ा। तो वहां से आना पड़ा कि नहीं? जो है छोड़ के सबको। तो पुण्य रहेंगे जब तक वहां रहेंगे, कि पुण्य बीत जाएंगे तब भी रहेंगे? पुण्य क्षीण होने पर आना पड़ेगा। जैसे आप होटल में गए तो जब तक जितना किराया भरा है उतनी देर रहेंगे, कि वो जो है किराया समाप्त हो जाएगा फिर भी वहां में रहेंगे? जब तक रहेंगे। और फिर भी रहना चाहे तो पुलिस आएगी कि नहीं? डंडा बजावेगी फिर। और रहने देगी कि वहां जबरदस्ती निकाल देगी? जबरदस्ती निकालेगी, आएगी ना, पर माना ही रहने देगी। इसलिए जो है जब तक पुण्य है तभी तक सुख से वहां रह सकते हैं। इसी प्रकार जब तक तुम्हारे जो है प्रयत्न से जो भी वस्तु बनी है वो सब बिगड़ने वाली है। तो तुम्हारी जो है समाधि लगाई तो प्रयत्न से लगी गई है, बिना प्रयत्न के। अब ये उत्थान होगा कि नहीं? बिगड़ेगी कि नहीं? सदा लगी रहेगी, बिगड़ेगी, आएगी ना। और विक्षेप हो रहा है, ये भी जो है तुम्हारे प्रयत्न से ही हुआ है, तो विक्षेप भी जो है बिगड़ेगा कि नहीं? तो इसका आत्मा से समाधि का और विक्षेप का कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं है। तो यह व्यवहार से संबंध है। तुम्हारा अंतःकरण में विक्षेप नहीं है तो शांति दिखेगी, और विक्षेप है तो शांति दिखेगी। तो शांति अशांति तुम्हारे अंतःकरण में है कि आत्मा में? अंतःकरण में है। अब इनके धर्मों को आत्मा में आरोपित करता है, आइए नहीं। तो इससे मैं शांत हो जाऊं तो शांत ही है, शांत स्वरूप है आत्मा का। शांत और अशांत होता है? शांत स्वरूप है। जो शांत स्वरूप है उसमें अशांति नहीं आती है, और ये शांत स्वरूप नहीं है ये अंतःकरण, इसमें अशांति आ जाती है। तो इसमें वह कर्म से तुम्हारे बाहर से शांति अशांति आती है इसमें, और आत्मा में शांति अशांति है नहीं। ये दोनों अशांति स्वरूप है वो, आई नहीं, तो उसमें नहीं आती। किंतु आत्मा बोध एक बार हो गया तो वह फिर मिटता नहीं। एक बार आत्मबोध हो गया तो फिर वो मिटेगा? उसने जान लिया एक बार मैं सूर्य पुत्र हूं तो वह सूत पुत्र बनेगा? नहीं बनेगा। कोई चूंकि प्रमाण से सिद्ध हो गया, है कि नहीं? प्रमाण से जो वस्तु सिद्ध हो गई उसमें जो है प्रत्यक्ष में प्रमाण की क्या जरूरत है? इसलिए वो तो पक्की हो गई, फिर उसको तो कोई मिटा ही नहीं सकता। अब ब्रह्मा जी आके तुमसे कहे कि तुम लड़की हैं तो तुम मानेंगे? नहीं मानेंगे। प्रमाण से सिद्ध है, हम लड़का है लड़की कहाँ है कि नहीं? तो ईश्वर हो चाहे कोई भी हो, तुमको उल्टा बताएगा तो तुम्हारी बुद्धि ग्रहण करेगी? उसको नहीं करेगी, क्योंकि प्रमाण से सिद्ध है। तो ये मिटती नहीं है। फिर समाधि विक्षेप दोनों में रहता है। तो दोनों में रहते हुए भी अपने स्वरूप में कि समाधि विक्षेप में? और ये समाधि विक्षेप तुम्हारे प्रयत्न से या प्रारब्ध अनुसार होंगे कि आप तुम्हारे करने से होंगे? प्रारब्ध अनुसार आएंगे सब। जो है समाधि भी और शांति और अशांति सब प्रारब्ध से आती है कि नहीं? तुम नहीं चाहते फिर भी आ जाती है शांति, तो शांति चाहते हैं फिर भी नहीं आ रही है। तो प्रारब्ध के अनुसार आएंगे ये, और इधर से हटा के इधर लगाना पड़ेगा। तो आत्मा ज्ञान कोई गुफा में भेजने का नहीं है। आत्मज्ञान कोई गुफा में भेजेगा कि वहां जाके तुम गुफा में बैठ जाओ और आंख मीच के बैठो और जब तुमको प्राप्त होगा। और भूखा मारने का साधन नहीं है कि भूखा मारा और तब जो है आत्मा प्राप्त हो गए, या में जब तुमको लाभ होगा। तो खूब खाएं और खूब जो है व्यवहार में रहे तो भी जो है लाभ है कि हानि है? ज्ञान हो गया तो
लाभ ही लाभ है सब, चाहे भूखे मरो, चाहे झिके रहो, चाहे वन में रहो, चाहे घर में रहो, चाहे गुफा में रहो, चाहे बाहर रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मौन रहो, चाहे बोलते रहो, आंख मीचो, चाहे देखते रहो, कोई फर्क पड़ता है? आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई नहीं, ऐसा करो कि ऐसा मत करो, ये है तो सर्वथा वर्तमानोपि न च भूयोस जायते, तो सब प्रकार से वर्तता हुआ तो इसको जो है फिर व्यवहार में ही तुमको निर्भय कर देता है। ये व्यवहार से ऊपर उठा के निर्भय बनेंगे कि व्यवहार में रहते हुए ही निर्भय है, करते हुए व्यवहार में रहते हुए निर्भय बना देता है। आएगी ना, सब दुखों से हटा देता है, परम आनंद प्राप्त करा देता है, करा देने वाला ज्ञान है वेदांत का, इसे जानो। ये जो है ऐसा ज्ञान है, यत्र यत्र मनो जाति तत्र तत्र समाधिया, जहां जहां मन जाएगा वहीं समाधि लग जाएगी तुम्हारी। आएगी ना वह समझ, वहीं समाधि है। तो ये आंख मीच की समाधि है, खुली आंख समाधि है? खुली आंख समाधि है, जिसको देखेंगे वही समाधि है। आइए, अज्ञानी लोगों को तो अपना मन समाधि के पीछे चलाना पड़ता है। तो अज्ञानी लोग जो है बार बार मन रोक के समाधि के पीछे लगाना पड़ता है नहीं समाधि में, तो उसके पीछे उसको लगा रहे कि नहीं मन को, और जो है तत्व ज्ञानी है उनके पीछे पीछे समाधि डोलती है। आइए ना मतलब, तो समाधि तुम्हारे पीछे डोले वो अच्छा कि तुम मन को समाधि के पीछे लगा में वो अच्छा? तुम्हारे पीछे समाधि डोलेगी। आइए नहीं बताओ, और तुम हटा नहीं सकते, हर समय समाधि है। यत्र यत्र मन हो जाती तत्र तत्र समाधिया, तो जहां जहां मन जा रहा है वहीं तुमको जो है वो समाधि लग रही है। तो ये जो है पीछे पीछे डोलती है, जहां मन गया वहीं समाधि लग गई। उनके लिए दृश्य नहीं है, दृश्य तो अध्यस्त है, दृश्य जो है अध्यस्त है, दृष्टा सत्य है। उन्होंने कहा कि दृश्य सत्य है। हाँ, तो ये जो है अब यहाँ दृश्य और दृष्टा दोनों में जो है समाधि, अब यहाँ दृष्टा समझेंगे तो उसको समझेंगे, यहाँ समझेंगे उसको समझेंगे, तो दोनों में दृष्टा ही सत्य है कि जो है दृश्य सत्य है? अधिष्ठान माँ बन गया कि यहाँ बन गया, ये दोनों और ये अध्यस्त हो गए। तो जहां जहां जाएंगे वह नाम और रूप का अधिष्ठान कौन है? वो परमात्मा। और या वृत्ति का अधिष्ठान कौन है? आत्मा। तो दोनों जगह भीतर जाओ चाहे बाहर जाओ, वो तुम सत्य में ही रहेंगे क्या सत्य में जाएंगे? और सत्य में ही असत जो है वो कल्पित रूप से दिख रहा है, तो उसका अस्तित्व ही नहीं है, तो उसमें तुम्हारी सत्ता बनेगी कि सब सत्ता हट जाएगी? अधिष्ठान में सत्ता बनेगी और अध्यस्त में सत्ता हट जाएगी। तो जहां जहां जाएंगे तो तुम नाम रूप का बात करके जो है वह अस्थि भांति प्रिय देखेंगे, बाहर भीतर के वह नाम रूप देखेंगे, प्रिय देखेंगे, तो सब जगह समाधि है। तो दृश्य तो अध्यस्त है, अधिष्ठान ही दृश्य तया भात रहा है। अब जो है बाहर भी देखेंगे तो अधिष्ठान ही दृश्य के रूप में दिख रहा है कि कोई जब समझ आ गई तो भाई जो है जब रस्सी जान लिया तो सर्प भी रस्सी यही के कोई और है? भाई सर्प ही जो रस्सी सर्प के रूप में दिख रही कोई और है? तो जिन्होंने जान लिया वो तो सर्प को रस्सी समझता है। अच्छा, रस्सी का अभाव, सर्प का अभाव कर दिया तो वो रस्सी का अभाव भी जो है सर्प है कि कोई और है? रस्सी का अभाव भी, सर्प का अभाव भी रस्सी है और सर्प का भाव भी रस्सी है। आइए नहीं बोले, ऐसे ही तुम इसका भाव देखेंगे तो भी वो अधिष्ठान आत्मा है, परमात्मा है, और अभाव देखेंगे तो भी परमात्मा है। तो अभाव और ये भाव जो परमात्मा ही है, सब हो गया कि नहीं? हाँ, उनको हटाकर भी परमात्मा है। अब ज्ञान आ गया तो दोनों चीज वही है। अब यत्र जिसको नाम रूप में देखो तो भी वही देख रहे हैं, और नाम रूप हटा दिया बात कर दिया तो भी वही देख रहे हैं। तो उसके बिना दूसरी वस्तु कहाँ है? तो वही दिख रही है कि नहीं? तो समाधि लग रही है कि लगानी पड़ रही है? अपने आप लग गई है। बाकी समझ का नाम समाधि होता है, ये जो है कल्पना का नाम समाधि नहीं होता है। नहीं, समझ का नाम है। तो समझ आ गई तो तुमको उसके बिना सत्य में असत्य जो अध्यस्त होता है, तो सत्य की सत्ता है क्या असत्य की सत्ता है?
सत्य की सत्ता है ये नहीं। और वो सत्ता ही तो तुमको दिख रही है, सत्ता ही का नाम तो सत्य होता है, वही समाधि है। और वो सत्य एक होता है कि अनेक होता है? एक होता है, तो एक में सम हो गए और अनेक में विषम हो गए। आइए, तो अनेक वो देखेगा नहीं, तो एक देख रहा है तो सब में कारण को देख रहा है, तो कारण में कार्य कल्पित होता है कि सत्य होता है? कल्पित होता है। तो कारण ही कार्य के रूप में दिखता है। जब तुमको कारण समझ में आ गया तो कार्य भी कारण ही दिख रहा है कि कुछ अलग दिख रहा है? कुछ कारण ही कार्य रूप में दिख रहा है। तो समाधि हो रही है कि नहीं? दोनों प्रकार है, चाहे बाधा करके देखो चाहे उस वस्तु को रख के देखो, दोनों में समाधि है। आइए ना, तो दृश्यतया भास रहा है, जैसे रस्सी ही सर्पतया भास रही है। तो रस्सी सर्पतया भास रही है कि नहीं अज्ञान काल में? और जहां मन गया वहीं ब्रह्म मिल गया तुमको। जो है जब उसको जान लिया तो जहां मन जाएगा वहीं ब्रह्म ही मिलेगा का? कोई चाहे सर्प में जाए, रस्सी का ज्ञान हो गया तब भी रस्सी ही मिली के बाद सर्प मिला? रस्सी मिली। और रस्सी उसका बाध करके भी रस्सी देखी तो भी रस्सी मिली, दूसरा तो है ही नहीं। तो जहां मन जाएगा वहीं तुमको जो है ब्रह्म मिल गया। तो तुरंत समाधि लग गई क्या लगानी पड़ी? समाधि लग गई। आएगी ना, जहां इंद्रिय मन जाता है वहां वह पहले से ही मौजूद है। तो ये देश काल वस्तु सब उसी का रूप है विवर्त रूप से, और वो कुछ भी नहीं और वो सब कुछ, ये जानना है कि नहीं पहले? क्या वही सब कुछ है और वो कुछ भी नहीं है? हाँ, तो ये जो है अब सब कुछ देखेंगे तो भी उसी को देख रहे हैं, और सब कुछ का बात कर देंगे तो भी उसी को देख रहे हैं। तो अध्यस्त रूप से देखो चाहे अधिष्ठान रूप से देखो, वही वो दिख रहा है कि कोई दूसरा है? सर्वम खलु इदं ब्रह्म। तो नाम रूप में देखो तो भी वही है, और नाम रूप का बात कर दो तो भी वही है। आइए नहीं, तो यहाँ दृष्टि बदलनी है और कुछ करना है? दृष्टि बदलनी है। बस ये आपके जो है ज्ञान समझ आ गई, अब जो है कहीं कुछ भी देखो वो सब वही है। तो वही भास रहा है, जहां मन गया वहीं ब्रह्म मिल गया, तुरंत समाधि लग गई। जहां इंद्रिय मन जाता है वहां वह पहले से ही मौजूद है। तो तुम्हारी जो है अब जो है कहीं भी देखेंगे आकाश सर्वत्र है कि जो है तुम्हें ले जाना पड़ेगा यहाँ से? तो जहां मन जाएगा वहीं आकाश में ही देख रहे हैं सबको कि बिना आकाश के? आकाश पहले से ही है वहां, ऐसे ही ब्रह्म पहले से ही है वहां, कोई ले जाना नहीं पड़ता है। तो जहां मन गया वहीं ब्रह्म है, मौजूद है। वेदांत व्यवहार छुड़ाने के लिए नहीं है, ये व्यवहार को छुड़ाता है वेदांत। और तुम्हारे जो है समाधि और दूसरे बता रहे हैं ये साधन, तो ये सब व्यवहार छुड़ा रहे हैं कि करा रहे हैं? सब छुड़ा रहे हैं, व्यवहार है दूसरे शास्त्र। योग में तुम्हें व्यवहार छोड़ना है कि जो है करना है? और ज्ञान में छुड़ाने वाला नहीं है ये, तो सब करते हुए भी सर्वथा वर्तमान हो भी ज्ञान में व्यवहार होगा सब, और योग में व्यवहार छूटेंगे सब। तो ये कह रहे हैं कि ये तुम्हारा जो वेदांत है ये व्यवहार छुड़ाने वाला नहीं है, है नहीं? हाँ, तो व्यवहार को तो मैं छोड़ना नहीं चाहते हैं, और कह रहे हैं कि खूब पकड़ो पर समझ लियो उसको जो है। आइए, हाँ, तो कोई हानि नहीं होगी तुम्हारे व्यवहार छोड़ने से, कोई लाभ नहीं, और न छोड़ने से कोई हानि नहीं होगी। आइए ना, न छोड़े तो भी जो है तुम्हारा जो है लाभ ही लाभ है, और पकड़े रहे तो भी लाभ ही लाभ है। आइए ना, हाँ, तो ये व्यवहार छुड़ाने के लिए नहीं है, यह तो व्यवहार में भी निर्भय बनाने वाला ज्ञान है। व्यवहार करते हुए भी याज्ञवल्क्य ने कहा कि नहीं जनक जी तुम्हारे राज्य में वो वस्तु नहीं थी, वो वस्तु मैंने तुमको दिया है। पूरे राज्य में नहीं थी वो वस्तु, अब क्या दिया हम जो है याज्ञवल्क्य ने जनक जी को, जो राज्य में नहीं थी निर्भयता दी। तो निर्भयता राज्य में है कि जो ज्ञान में? ज्ञान में निर्भयता है। मां तो भय बना हुआ था कोई दूसरा चढ़ाई न कर दे या ले न जाए, तो निर्भय बना दिया कि नहीं वो जो है ज्ञान ने? तो ये निर्भय बनाने वाला है। तो व्यवहार में भी निर्भय बनाने का ज्ञान है, किसी भी वस्तु का रोगी बनाने वाला ज्ञान नहीं। सब रोगों को मिटाने वाला ज्ञान है कि रोगी बनाने वाला है? सब रोगों को मिटा देता है, कोई भी रोग नहीं रहने देता है। आइए, और रोग ही तुमको दुख दे रहे हैं कि ये जो है स्वस्थता दुख दे रही है? तो स्वस्थ बना देगा, स्वयं में स्थित कर देगा, रोग सब हटा देगा।
ये तो सर्व रोगों से स्वस्थ कर देता है। तो अब तुम स्वस्थ हैं कि अस्वस्थ हैं? अस्वस्थ कितने को कहते हैं? अस्वस्थ माने अपने स्वरूप को छोड़कर दूसरे में स्थित होना अस्वस्थ है। अस्वस्थ 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 माने रोगी, और अपने स्वरूप में स्थिति है वो निरोगता है। आइए, स्वस्थ है, स्वयं स्थिति, स्वयं स्थिति, और उसी का नाम स्वर्ग है। स्वर्ग, आइए, उसी का नाम स्वर्ग है, और सब नरक है। माँ से हटे तो नरक में गए, और माँ आए तो जो है स्वर्ग में पहुंच गए। आइए नहीं, तो वही स्वर्ग है, और वही जो है स्वस्थ है, वही निरोग है, और वही अमृत है। आइए, उसी के नाम है ये सब जो है। ऐसा ज्ञान है, ये निर्भय ज्ञान है, और तो सब रोगों से स्वस्थ कर देता है। ऐसा विलक्षण वेदांत का ज्ञान स्वयं सिद्ध है। ये किसी वस्तु को लेकर या किसी उपाय को लेकर, कर्म को लेकर प्राप्त होने वाला नहीं है। स्वयं सिद्ध है कि कहीं से प्राप्त करना पड़ेगा? स्वयं सिद्ध ज्ञान है। आइए नहीं, स्वयं सिद्ध है ये, और ऐसा विलक्षण है, इसके समान तो कोई लक्षण बता के कोई बता नहीं सकते है। तो सबकी उपमा दे देंगे नहीं जो है, पर ये किसी उपमा से ऐसा की लगेगी कि सब उपमाओं से रहता है, ये रहता है। इसमें कोई भी जो है वो नहीं लगता है। मृत्यु से, जड़ता से, दुख से पार कर देने वाला ज्ञान है। मृत्यु से पार कर देगा, और जड़ता से, अज्ञान से पार कर देगा, दुख से पार कर देगा। ऐसा ज्ञान तुमको मिलेगा कहीं दुनिया में? और जीवन उसी में जा रहा है, और तीनों से तुम पार होना चाहते हैं कि हमको मृत्यु न हो, और यही के लिए रात दिन प्रयत्न कर रहे हैं कि मरने के लिए कर रहे हैं कि जीने के लिए? फिर भी मरना पड़ेगा, तो कहाँ पार कर रहा है वो? और पूरा जीवन लगा दिए, और कितने जीवन लगा दिए, फिर भी कहाँ पार हुए? और तुम्हारा अज्ञान कहाँ गया? और सब जो है तुम अज्ञान मिटाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई सब अज्ञान मिटाने के लिए क्या, और काम दूसरा काम करने के लिए? अज्ञान मिटाने के लिए, और फिर भी अज्ञान कहाँ गया तुम्हारा? और जितने भी प्रयत्न हो रहे हैं तुम्हारे दुख मिटाने के लिए हो रहे हैं, फिर भी दुख गया क्या, और ज्यादा आ गया? और ज्यादा आ गया तो कितने जीवन गए? और यही तीन काम करे तुमने कि भाई जो हम मरे नहीं, और दुख नहीं आवे, और अज्ञानी नहीं रहे। तो पढ़ाई लिखाई कितनी गई, फिर भी तुम ज्ञानी बने कि अज्ञानी ही रहे? फिर भी अज्ञानी रहे। और कितने दुख हटाने के प्रयत्न किए, फिर भी दुख हटे गए, दुखी रहे। और फिर भी मरने गए, जीने के लिए कितना प्रयत्न किया, फिर भी मरे के अमर हो गए। और इस समय तीनों चीजों से पार हो जाएंगे। आएंगे ना? तो अपना जीवन यहाँ लगाना है कि वहां लगाना है? यहाँ लगाना है, इसके लिए जीवन मिला। और ये उल्टा कर, इसका नाम प्रमाद है। अब ये बात कहाँ समझ में आती है? आइए ना। तो उसी को जीवन समझ रहा है, और उसी को जो है ज्ञान समझ रहा है, और उसी को दुख की निवृत्ति समझ रहा है। तो ये उल्टी समझ है कि सीधी समझ है? ये ऐसा विलक्षण ज्ञान है, मृत्यु से, जड़ता से और दुख से पार कर देने वाला है। अमतम माने बुद्धि का विषय नहीं। अमत है वो मति में आने वाला नहीं है। आइए नहीं, तो मति में तुम्हारे ये सब विषय जड़ ही आ रहे हैं कि चेतना आ रहा है? जड़ आ रहे हैं सब। अब वो अमत है, और वो जड़ को देखने वाला है कि जड़ है? देखने वाला है। और तुम्हारी मति जड़ को पकड़ेगी सबको, और उसको आत्मा समझेगी या परमात्मा समझेगी। आइए ना, तो ये आत्मा परमात्मा जड़ नहीं होता है, चेतन होता है। तो इसलिए बुद्धि का अमत है, वो मत नहीं बनता है, अमत है और विषय नहीं है। कैसे जाने? जैसे सोने में रावण और के नाम का आरोप किया, एक मूर्ति बना दिया रावण की, और एक मूर्ति बना दिया राम की। आगे नहीं बस, अब ये सोने में दोनों नाम रख दिए कि नहीं? एक मूर्ति का नाम क्या है? रावण, और एक का नाम राम है। ये दोनों जो है, अब यहाँ कह रहे हैं कि वह अमत है, कैसे देखे? है ही नहीं, अमत देखने के लिए दृष्टांत दे रहे हैं यहाँ। अब जो है मत दृष्टांत दे रहे हैं कि वो जो है कैसे उस अमत को समझे। जैसे सोने का रावण और बना दिया, राम की बना दिया। अब राम की बुद्धि और रावण की बुद्धि जो है वो अब सोने को विषय बनावे, तो
अब राम रावण को देख रहा है और रावण राम को देख रहा है। अब राम की बुद्धि जो है वह सोने रावण में देखेगी कि रावण की बुद्धि राम के मूर्ति में सोना देखेगी? है कहाँ देखेगी? उसको सोना देखना है तो कहाँ देखना है? अपने में देखना है। चूंकि बुद्धि उसमें जब अध्यस्त है तो उसके विषय अध्यस्त है कि सत्य है? हाँ, तो बुद्धि उनकी जो है राम की बुद्धि व रावण के व नाम रूप देख रही है कि सोने देख रही है? और जो है राम की बुद्धि रावण के सोने को देख रही है कि नाम रूप को? नाम रूप को। और रावण की बुद्धि राम के नाम रूप को देख रही है क्या सोने को देख रही है? नाम रूप को। आइए ना, चूंकि नाम रूप में जो दिख रहा है वो जो है नाम रूप है, और बातारम्भण है कि वो तत्व है? बातारम्भण है। तो अब सोना देखना है तो अपने में सोना मानना है कि उसमें मानना है? अपने में मान रहा है। चूंकि मां तो नाम रूप दिखेंगे, मां सोना सिद्धि नहीं होगा। आएगी नहीं? अब अपने में देखना है तो वो जो है, अब ये बुद्धि हटा के देखना है कि बुद्धि के साथ देखना है? बुद्धि के साथ में देखेंगे तो या शरीर मानेंगे तो ये भी नाम रूप बन जाएगा। बुद्धि हटा के जो है अमत हो गया। अब सोने को तुम मिटाएंगे कि या नाम रूप मिटाएंगे? नाम रूप मिट जाएंगे। और नाम रूप बुद्धि पकड़ रही है, और बुद्धि भी उसमें जो है वो नाम रूप है क्या कोई और चीज है? वो भी नाम रूप है। बस सोना बच गया। वो सोना अपना स्वरूप है तो अपने में वो मति का विषय बना के अमत रहा, अमत रहा, वो अमत हो गया। तो वो अपना स्वरूप है। तो ये मति का विषय बना रही हो तो रावण की बुद्धि राम को नाम रूप को ही देख रही है, विषय बना रही है। तो बुद्धि आरोप कोई देखती है कि वह तत्व को देखती है? आरोप को देखती है। तो सोने को मत न लखे जही मत लखे, तो मति उसको नहीं लग सकती, मति को वो देखता है। तो मति को जो है वो चेतन देख रहा है कि मति चेतन को देख रही है? हाँ, चेतन देख रहा है मति को, बुद्धि को, तुम्हारी को। पर बुद्धि उसको नहीं देख सकती, बुद्धि तो नाम रूप को ही पकड़ेगी। तो मतलब है तो राम रावण को पूछे कि आप सोना ढूंढने जाएंगे तो कहाँ मिलेगा? तो रावण को पूछे तू सोना ढूंढेगा तो कहाँ मिलेगा तेरे को? क्या बताएगा फिर वो? अपने में मिलेगा, मेरा स्वरूप है सोना, मैं सोना हूँ, यही तो कहेगा कि मैं नाम रूप ये हूँ जो है मति के विषय। अपने में मिलेगा तो बुद्धि के विषय में मिलेगा कि स्वयं में मिलेगा सोना? स्वयं में। ऐसे तुम स्वयं में आत्मा है कि ये विषय में आत्मा है? स्वयं में आत्मा है। आएगी ना? तो स्वयं में आत्मा है। अब ऐसे ये आप दृष्टांत से स्वयं को समझो, स्वयं तुम या शरीर मत समझो, स्वयं या जीव को मत समझो। आएगी नहीं? तो यह जीव और ये शरीर बाध करके स्वयं है क्या? ये जीव और शरीर स्वयं है, तुम बाध करके, इनको बाध करके। अब इनका बाध करके जो है स्वयं है, तुम बुद्धि के विषय में नहीं मिलेगा, स्वयं में सोना है। जब सोने में बुद्धि ही आरोपित है तो क्या बुद्धि का विषय सत्य है? जब बुद्धि उसमें जो है आरोपित है तो उसका विषय जो है वो सत्य है कि मिथ्या है? मिथ्या हो गया। अब सोने की जो मूर्ति है उसमें आंख कान और ये हाथ पैर सब सोना ही सोना है कि कोई दूसरी चीज है? सोना ही सोना है सब। आइए नहीं? तो दूसरी चीज तो वहां सिद्धि नहीं हो रही है। हाँ, तो ये जो है एक वही तत्व है। जब बुद्धि और बुद्धि के विषय का अपवाद कर दिया तो क्या शेष रहा? अब बुद्धि का विषय और बुद्धि दोनों का तुमने वाद कर दिया तो क्या शेष बचा? सोना बचा। आइए ना? हाँ, तो आत्मा बचा या स्वयं बचा? स्वयं अपना स्वरूप है, सोना स्वयं सिद्ध रहा। इसी प्रकार में आत्मा में बुद्धि स्वयं आरोपित है तो क्या आप बुद्धि के विषय में आत्मा पाएगा? नहीं पाएगा, क्योंकि आत्मा में बुद्धि आरोपित है, आरोप किया है। तो वो बुद्धि के विषय में कहाँ से मिल जाएगा? वो बुद्धि के विषय में सब अनात्मा ही है कि जो स्वयं अनात्मा है तो वो अनात्मा को ही पकड़ेगी कि आत्मा को पकड़ेगी? अनात्मा को ही पकड़ेगी। आएगी ना?
तो बुद्धि का आश्रय आत्मा है कि विषय आत्मा है? बुद्धि जिसके आश्रय है वो आत्मा है कि बुद्धि का विषय है वो आत्मा है? हाँ, आश्रय जो है, बुद्धि जिसके आश्रय है, तो बुद्धि के पीछे आत्मा है कि बुद्धि के आगे आत्मा है? पीछे है, आई नहीं, पीछे है। तो पीछे तुम बुद्धि देख नहीं सकती, तो उसको अब जो है शास्त्र के अनुसार तुमने अब कैसा समझा कि जो है बुद्धि का विषय है, तो वो विषय सिद्ध हुआ कि निर्विषय सिद्ध हुआ? निर्विषय सिद्ध हुआ कि बुद्धि के पीछे है, वो बुद्धि का विषय बनता नहीं है। और बुद्धि के पीछे वो जो है बुद्धि से नहीं देखना है पीछे को। ये शास्त्र के द्वारा बुद्धि बाधित करके जब भी तुम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, अपना तो अस्तित्व मिटा नहीं सकते। जिसका अस्तित्व नहीं मिटा है उसका नाम आत्मा है, आगे नहीं। तो तुमने कभी अपना अस्तित्व मिटाया है, कभी देखा है कि मैं उस काल में नहीं था, और उस काल में मैं जड़ था, तो तुम्हारी चेतना और जड़ जो है कभी किसी काल में बाधित हुए नहीं हुए? किसी काल में बाधित नहीं होते। तो जैसे अबाधित सत्य वही है, उसी से सब ये जड़ चेतन दिख रहे हैं कि कोई दूसरा है? उसी से दिख रहे हैं, उसी में, उसी की सत्ता से सबकी सत्ता है, उसके बिना कोई अपना आत्मलाभ कर नहीं सकता। तो पहले वो चेतन होगा तब ये जड़ दिखेंगे कि बिना चेतन के दिख जाएंगे? और चेतन की सत्ता जड़ में दिख रही है, और चेतन ही जड़ सिद्ध कर रहा है, कोई दूसरा कर रहा है? चेतन से सबकी सिद्धि हो रही है, और सबसे सिद्धि से चेतन की होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि वो स्वयं सिद्ध है। तो सबसे चेतन सिद्ध नहीं होता, चेतन से सब सिद्ध होते हैं, आएगी ना? तो वो स्वयं सिद्ध रह गया कि नहीं? तो बुद्धि जिसके आश्रय हैं, जैसे राम रावण के शरीर इंद्रिय मन आदि सब का सोने में आरोप है, उसी प्रकार आप आत्मा चेतन में शरीर आदि सबका आरोप है। क्या है ये तत्व है? कोई सब आरोप है। तो तुम्हारे जो है ये जीव जगत ईश्वर सब इंद्रिय मन प्राण सब आरोपित है, आगे नहीं। तुम्हारे में कोई नहीं है, ना स्वगत भेद है, ना सजाति भेद है, ना विजाति भेद। तो तीनों भेदों से रहते हैं कि नहीं? इस प्रकार जो है आप आत्मा चेतन में शरीर आदि सब आरोपित हैं, सबका विवेक से अपवाद कर आप आत्मा स्वयं सिद्ध है। अब विवेक से सबका अपवाद करके स्वयं सिद्ध बचेंगे कि आप अपना भी अपवाद कर देंगे? बचेंगे, अपना कर नहीं सकते ना, सबका कर दिया, आई नहीं। अपवाद करके स्वयं सिद्ध हैं, क्योंकि जड़ की बिना विचार के चेतन में सिद्धि हो रही है। तो बिना विचार के चेतन में जड़ की सिद्धि हो रही है विचार से है? बिना विचार के जड़ की सिद्धि हो रही है। जैसे तुम्हारी दर्पण में सिद्धि बिना विचार के हो रही है कि विचार में? मत तो है ही नहीं, वो जहाँ है वहां न देख के, जहाँ नहीं है वहां देख रहा है, आई नहीं। तो अविचार में जड़ की सिद्धि हो रही है, तो वो जड़ है, तुम चेतन है। तो तुम जाके वहां बने के दूसरे ने बनाया? वो दर्पण में न बने न बनाया किसी ने। तो जहाँ जो बिना बनाए और बिना बने वो स्वयं सिद्ध है, जो किसी ने बनाया नहीं और बना नहीं वो सिद्ध है। तो किसी ने ये बनाया नहीं और बना नहीं, तो स्वयं सिद्ध ये है कि वो है। और वो भी किसी ने ना बनाया ना बना, फिर भी प्रतीत हो रहा है कि नहीं? तो सत्य ये है कि वो है। अब दोनों दिख रहे हैं यहाँ, वो भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। अब इस समय विवेक करना पड़ेगा कि नहीं, कौन सा सत्य है इसमें? दोनों दिखने वाले हैं, तो एक मिथ्या एक सत्य। तो मिथ्या दिख रहा है और सत्य देख रहा है। अब ये विचार करना पड़ेगा। तो तुम जो है देखने वाले हैं कि दिखने वाले हैं? हाँ, देखने वाले हैं। और दिखने वाला कौन है? दिखने वाला कौन है और देखने वाला कौन है? देखने वाला कौन है और दिखने वाला कौन है? नहीं, जहाँ देखना पड़ेगा जो है ना, विचार करना पड़ेगा, क्योंकि दो देखने वाले हैं और दो जो है देखने वाले हैं। उनमें देखने वाला कौन है, दिखने वाला कौन है? देखने वाले में तो ये हो गया
जीव दिखने वाला है, आत्मा देखने वाला है, ये बता दो बस। हाँ हाँ, एक जो है जीव दिखने वाला है और आत्मा देखने वाला है। अब ये जो व्यवहार में जीव भी देखने वाला बन रहा है कि नहीं, सबको देख रहा है। हाँ, तो इन्हें और आत्मा भी देखने वाला है, जीव भी देखने वाला है। तो यहाँ ये पूछ रहे कि अब इनमें जो देखने वाले, इनमें सत्य देखने वाला कौन है? हाँ, तो इसमें देखने वाला कौन है और दिखने वाला कौन है? तो जीव दिखने वाला है, आत्मा देखने वाला, ये बताना पड़ेगा। आइए नहीं बोलो। हाँ, तो जीव कौन है कि दिखने वाला है, और इसको क्या समझ रहे हैं? देखने वाला समझ रहे हैं। हाँ, जीव को क्या समझ रहे हैं? देखने वाला, पर दिखने वाला है ये, देखने वाला नहीं है। क्योंकि देखने की यहाँ में सामर्थ्य आत्मा की है, ऐसा की नहीं है। और ये पहले बताया नहीं कि भाई सत्ता जीव में किसकी है और प्रतीति किसकी है? सत्ता आत्मा की है, प्रतीति जीव की है। आइए ना, जैसे रस्सी में है जो है सर्प की सत्ता है कि रस्सी की सत्ता है? सर्प में रस्सी की सत्ता है और प्रतीति सर्प की है। आइए ना, अब वो जो सत्ता प्रतीति है वो अपनी सत्ता बना रही है। ऐसे यहाँ जीव जो है ऐसा की प्रतीति है और ये अपनी सत्ता बना रहा है, वह आत्मा की सत्ता को नहीं देखने दे रहा है। ये अज्ञान है यहाँ। आइए ना, तो इस समय सत्ता किसकी है जीव में? आत्मा की। और प्रतीति किसकी है? जीव की। जीव की है। और ये जीव जो है अपनी प्रतीति सत्ता बना रहा है, यहाँ अपने को सत्य बता रहा है। आइए ना, मैं सत्य हूँ, और ये समय सत्ता है आत्मा की, और ये प्रतीति है जीव की। आइए ना, जो प्रतीति है वो प्रतीति दिखती है। और जो चूंकि ये अस्थि और भांति दोनों बन रही है कि नहीं, अस्थि भी दिख रही है इस समय और भांति भी दिख रही है। अस्थि माने ऐसे की अस्थि बन रही है, ऐसे की अस्थि है नहीं और अस्थि बना रहा है, और आत्मा प्रतीत नहीं होता है और ये प्रतीत हो रहा है, और ये प्रतीत होकर अपने को सत्य बता रहा है। और यहाँ में प्रतीति जो है किसकी है? जीव की। और सत्ता किसकी है? तुम्हें आत्मा की। हाँ 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 हाँ, वो दर्पण में जो दिख रहा है वो मिथ्या है, हम दर्पण में देख रहे हैं वो सत्य, ये नहीं है। क्या दर्पण जो है वृत्ति हो गई तुम्हारी? तुम वृत्ति में ही तो मैं रूप से देखेंगे, बिना वृत्ति के नहीं देखेंगे। अंतःकरण में, मन में, बुद्धि में ही देखेंगे। तो बुद्धि तुम्हारा दर्पण बन गई, और दर्पण में तुम मैं रूप से दिख रहे हैं। तो ये मैं के या दर्पण के वृत्ति के बाहर से वृत्ति के अधिष्ठान है तुम्हें के वृत्ति में आने वाले अधिष्ठान है तो आत्मा हो गए, और वृत्ति में आने वाले बनेंगे तो जीव बनेंगे। आइए, तो या वृत्ति में देखेंगे तो जीव है तुम, और वृत्ति से अलग अधिष्ठान बनेंगे तो आत्मा है। आइए ना, ये पहले बताया कि नहीं, भीतर समाधि लगानी है तो वृत्ति के अधिष्ठान है पकड़ो, और बाहर समाधि लगानी है तो नाम रूप के अधिष्ठान है पकड़ो। तो नाम रूप का अधिष्ठान परमात्मा है, और या वृत्तियों का अधिष्ठान आत्मा है। दोनों जगह समाधि हो जाएगी। आएगी ना बोले? तो ये दोनों जगह समाधि बन जाएगी तुम्हारी। इसलिए जो है वो स्वयं सिद्ध है, वो दूसरे से सिद्ध नहीं है। और ये जीव तो वृत्ति से सिद्ध हो रहा है, और वृत्ति से सिद्ध हो रहा है, इसलिए जो दूसरे से सिद्ध होता है वो मिथ्या होता है। जैसे तुम्हारा दर्पण में दर्पण से सिद्ध हो रहा है, बिना दर्पण से सिद्धि होगी नहीं वहां। आइए ना, तो ये मिथ्या है कि सत्य है? मिथ्या हो गया। और तुम जो है बिना दर्पण के भी तुम रहेंगे कि नहीं, तो तुम सत्य हैं। तो स्वयं सिद्ध तुम है, और वो दर्पण से सिद्ध है। दर्पण हटा दे तब जो है वो रहेगा, नहीं रहेगा। और तुम दर्पण रहे तब भी है, और दर्पण नहीं हटा दे तब भी तुम है कि नहीं, तो तुम सत्य निकलेगा। वो निकला, और तुम एक के और दो बन के दिख रहे, तो दिखने वाले भी दर्पण में तुम ही थे और देखने वाले भी तुम ही थे। तो ये दोनों थे कि नहीं? अब इनमें देखने वाला सत्य है कि दिखने वाला सत्य है? देखने वाला, तो देखने वाला अब वृत्ति में दिखने वाला है जीव, और आत्मा वृत्ति का अधिष्ठान देखने वाला है। तो देखने वाले तुम निकले, वृत्ति में दिखने वाले तुम नहीं है। ये यहाँ विवेक हो गया। आइए ना, तो वो स्वयं सिद्ध है, वृत्ति से सिद्ध नहीं। और ये वृत्ति से सिद्ध है क्योंकि जड़ की बिना विचार के चेतन में सिद्धि है। तो चेतन में जड़ बिना विचार के दिख रहा है कि नहीं? बिना विचार के दिख रहा है, विचार से सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि चेतन में जड़ है नहीं, और चेतन के बिना जड़ सिद्ध नहीं होगा। तो जिस अधिकरण में जिसका अत्यंत अभाव है उसी में भास है, उसको मिथ्या कहते हैं।
तो सत में असत का अत्यंत अभाव, सत में ही असत दिख रहा है क्या? वो दूसरे में सत में ही असत दिख रहा है, इसलिए असत मिथ्या है। चेतन में जड़ दिख रहा है, जड़ में चेतन में जड़ है नहीं, इसलिए मिथ्या है। और आनंद में जो है दुख दिख रहा है, आनंद में दुख है नहीं, इसलिए मिथ्या है। और तुम सतचित आनंद स्वरूप है कि ये जड़ और असत और यह दुख रूप है? सच्चिद आनंद है, तो उसको न जानकर ये दुख को और जड़ को असत को मैं मान रहे हैं, उल्टा ज्ञान हो रहा है। तो सूर्य पुत्र होने पर सूत पुत्र बने हुए हैं कि नहीं? और ये सूत पुत्र ही दुख दे रहा है तुमको कि सूर्य पुत्र दे रहा है? सूत पुत्र दे रहा है कि नहीं? इतनी शक्ति होने पर भी, और कहाँ जो है सूत पुत्र बना दिया, इतने है जो है शक्तिशाली होने पर भी कैसे है दीन दुखी भिखारी बने बैठे हैं, आइए ना। ये सब जो है अज्ञान ही तुमको रुला रहा है कि कोई बिना ना समझी रुला रही है कि समझदारी? ना समझ ही रुला रही है, और ना होने पर भी और मानना है ऐसे है? तो सबका विवेक से अपवाद कर आप आत्मा स्वयं सिद्ध है, क्योंकि जड़ की बिना विचार के सिद्धि है, जड़ में जड़ की सिद्धि नहीं है। चेतन जड़ के बिना भी स्वयं सिद्ध है। तो अद्वैत वेदांत की दो प्रक्रिया हैं, दो प्रक्रिया मुख्य हैं, आरोप और अपवाद। आइए ना, अब ये दो प्रक्रिया हैं, कहीं आरोप को बताता है, कहीं अपवाद करता है। अब जब तक ये समझ में नहीं आएंगे तो वेदांत कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आइए बात? हाँ, तो ये सब समझने पड़ेंगे कि नहीं? बिना समझे तो कोई समझ में आएगा नहीं। इसलिए सत्संग जरूरी है कि बेकार का है? जरूरी है, इसके बिना तो समझ में आएगा ही नहीं कुछ भी। तुम्हें पार जाना है दुख से और मृत्यु से और या जड़ता से अज्ञान से, तो सत्संग सुनना ही पड़ेगा है? और थोड़ा सा सुन के मान लेता है हमें तो ज्ञान हो गया, अब सुनने की क्या जरूरत है? अब वो ज्ञान हुआ क्या? अज्ञान आ गया, और अज्ञान आ गया तो वो तो अज्ञानियों से भी बुरा बना दिया उसको, जिसने अपने को ज्ञानी समझ लिया। आइए ना? हाँ, तो यहाँ ज्ञानी जो है जीव होता है कि आत्मा होता है? जीव होता है। और तुमने ज्ञानी जीव को आत्मा समझ लिया और कर्म उपासना सब छोड़ दिया, गए काम से सब। तो इससे तो भी अच्छे कि नहीं, जो है वो सब परमात्मा को मानते हैं, उपासना करते हैं, उनमें श्रद्धा है, या तो नास्तिक हो जाता है और ज्यादा गड़बड़ी आ गई, समझ पाता नहीं और ज्ञानी अपनी बुद्धि से बन जाता है। तो ये अपनी बुद्धि से ज्ञानी बनेगा कि गुरु शास्त्र के द्वारा बनेगा? उसके बिना बन ही नहीं सकता है। आइए नहीं? तो ये ज्ञानी जो है, ज्ञानी बनना तो जीव को ही आत्मा समझना है। तो ज्ञानी जो है, ज्ञाता जो होता है वो जीव ही होता है, आत्मा न ज्ञाता है न ज्ञानी है। ज्ञानी उपाधि लेकर विषय को लेकर ज्ञानी बनते। तो मायक को जानते हैं जब ज्ञानी है कि बिना मायक के ज्ञानी है? जानते हैं जब ज्ञानी है। तो ये विषय का ज्ञान को लेकर ज्ञानी बनता है कि बिना विषय के बनता है? तो आत्मा में कोई विषय है नहीं, तो वो ज्ञानी है कि ज्ञान स्वरूप है? ज्ञान स्वरूप है। तो ये बहुत सूक्ष्म बात है, ये नहीं समझ में आती है। और ये उल्टा सीधा बुद्धि जो है अपने अनुकूल खोज के उसी को निश्चय करके मानने लग जाती है। तो ये मान्यता में ज्ञान है कि जानकारी में? जानकारी में। आइए नहीं? तो इसलिए ये उल्टा सीधा सब हो जाता है भाई। अब जब तक कहते ही है कि भाई केवल एकमात्र ज्ञान में साधन है श्रवण, और कोई दूसरा साधन है ही नहीं। आइए नहीं? बस और श्रवण करने को फुर्सत नहीं है, अब कैसे ज्ञान हो जाएगा बताओ? और ये जो है अब श्रवण करेगा और इसमें बड़े बड़े शंका उत्पन्न होंगी, और इनका समाधान नहीं करेगा जब तक भी है शंका जाएंगी नहीं, संशय भर रही है अनाप शनाप। आइए नहीं? हाँ, और इनको सबको दबा कर और ज्ञानी बन के बस हमें तो हो गया, सब मिथ्या है, हम सत्य हैं, आइए हम दृष्टा हैं, ये दृश्य है। तो ये करके डाक दिया करें सब, जो दृष्टा बनाओ चाहे साक्षी बनाओ, सब अज्ञान नहीं है। आइए ये सब मिटाने हैं, और ये बिना विचार के मिटेंगे नहीं। आइए ना? मतलब इसलिए जो है ये समझना माने सब आरोपित हैं और इनका अपवाद करना पड़ेगा। तो आरोप कैसे हुआ है और अपवाद कैसे होगा, आरोपित कैसे बने हैं और अपवाद कैसे मिटेंगे, ये सब समझने पड़ेंगे। आइए नहीं? बताओ। और बिना समझे ये अज्ञान जाएगा नहीं। भाई समझते ही अज्ञान जाएगा कि बिना समझे? समझ से जाएगा, और समझ बिना सत्संग की होगी नहीं, बिना गुरु के। और ये 2-4 दिन में होने वाली है नहीं कि ये समय तो जीवन भर सुनना पड़ेगा। आइए तो बाका में जीवन भर करेंगे कि 2-4 दिन करेंगे? संसार के काम है जीवन भर कर रहे हैं। विनय सगे संबंधी से बोलते चालते, वही खाते हैं, उसी मकान में रहते हैं,
और बेई बात हर समय घुमा घुमा के कर रहे हैं, कभी कल टालते हैं उससे और यहाँ से 4 दिन में तो कंटाल जाते हैं सुनते सुनते, है कि नहीं? तो यो अमृत है उसको तो 1-2 घूंट में ही कंटाल जाते हैं, और वह विषय रात दिन पी रहे हैं तो भी नहीं कंटालते हैं उससे, है कि नहीं? तो ऐसा ये उल्टा ज्ञान हो रहा है और ये सब मारने